भाई साहब 1 महीना बचा हुआ है सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के एग्ज़ाम्स के लिए। फाउंडेशन के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा समय बट इंटर के एग्ज़ाम्स के लिए 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने के अंदर हमें कैसी प्रिपरेशन करना है ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, इंटर वाले बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? देखो मैं इसके अंदर आपको कुछ ऐसी 5 ऐसी टिप्स बताऊँगा जिसके कारण आप अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा बेहतरीन तरीकों से कर सकते हो। और ये वो सब जो फालतू टिप्स होती है बेटा वो आपने वो टाइम टेबल बनाना चाहिए वो सब तो आपको पता है बेटा, है ना? वो सब चीज़ें आपको पता है, वो मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट्स रिकॉल नहीं हो रहे हैं, कभी-कभार होता है कि पिछले ही दिन मैंने पढ़ा था और अगले दिन मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे वो याद ही नहीं आ रहा है यार। मैं उस समय मैं जानता हूँ कि अपने को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है कि वाक़ई क्या मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बहुत नॉर्मल है। ये बहुत बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी जब मैं फाइनल पढ़ रहा था, इंटर पढ़ रहा था, बिल्कुल होता है, इट्स वेरी नॉर्मल क्योंकि हम लोग बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहते हैं ना यार, इसलिए अपने साथ ऐसा होता है। तो प्लीज़ इस बात का टेंशन मत लेना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहना। दूसरा, सर अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर इश्यूज़ हम में बढ़ जाते हैं। अगेन ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, आप उसको लेके बैठ मत जाना कि यार मैंने ज़बरदस्ती छोटे भाई को या पेरेंट्स को गलती से कुछ बोल दिया करके। ठीक है, वो भी इस बात को समझते हैं, बट प्लीज़ उसको दिल पर लेके मत बैठ जाना और उसको लेके अपनी प्रिपरेशन को खराब मत करना। गर्मी का सीज़न है, स्टे हाइड्रेटेड, फ्रूट्स खाइए, कुछ भी बाहर का खाना नहीं है। अभी आने वाले 1 से डेढ़ महीने के अंदर कुछ नहीं खाओगे आप बाहर का, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का खाइए, अच्छा खाइए, बढ़िया खाइए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। बेटा दिन को आपने अलग-अलग स्लॉट्स में बाँट देना है जिसके अंदर, और हर एक स्लॉट में आप अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट से आप बोर नहीं होंगे और दूसरा नया-नया सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, तो आपको भी आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा और जो रफ़्तार होंगी पढ़ाई की, वो ज़्यादा बेहतर होंगी। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप जिसके ऊपर फालतू की बातें होती हो, यार ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे, वो तो हो ही नहीं रहा मुझसे, लोग उसके अंदर नेगेटिव लगता है, मैं इस अटेम्प्ट में फेल होऊंगा, अगले अटेम्प्ट में मैं बेहतर रिविजन करूंगा, ये अटेम्प्ट में अरे तुमने ये फैकल्टी से पढ़ा इसलिए तुम फेल होंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। फैकल्टी चूज करने से अगर कोई इंसान पास या फेल होता ना तो बात ही कुछ और हो जाती। आप समझिए बात को। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अभी एग्जाम का समय है बेटा, अपना फोकस होना चाहिए फुल स्विंग में पढ़ाई करने के लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती बेटा दूसरों का सलाहकार मत बनिए। इंडिया में एक सबसे आसान चीज है और वो है दूसरों को ज्ञान बांटना। समझना बात को। मैं आपको जेन्युइनली एक बात बता रहा हूं, है ना, आप किसी की मदद करने का सोचोगे, पता चला वो पास हो गया, आप लटक गए बेटा, ऐसा कुछ भी मत करो। सबसे पहले दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करो, अच्छी पढ़ाई करके और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होके, या जो भी आपका एग्जाम आ रहा है अपकमिंग एग्जाम में पास होके। समझ पा रहे हैं आप बात को? जेन्युइनली मैं कह रहा हूं आपसे, मैं बहुत ऐसे लोग देखता हूं, है ना, बहुत से ऐसे ग्रुप के अंदर वो होते हैं, वो बहुत सजेशंस वगैरह देते हैं और देन पता चलता है उनका रिजल्ट नेगेटिव आ गया, जिसको सजेशन दिया वो व्यक्ति मस्त से पास हो गया। तो प्लीज ऐसा मत बनिए, प्लीज हंसी का पात्र मत बनिए और खुद का मत बनवाइए हंसी का पात्र। मैं जेन्युइनली चाहता हूं आप पास हो जाइए, जेन्युइनली अच्छे से शिद्दत से मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल या जिन किताबों से आप पढ़ रहे हो, प्लीज उसके अंदर बदलाव मत करो, प्लीज उसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस मत करो। ये एग्जाम के लिए बड़े हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि जिन किताबों से, जिस हैंड रिटन नोट से जो आप पढ़ रहे थे, वो आपके माइंड के अंदर माइंड मैप हो जाता है। अब आप नई किताब से पढ़ोगे, आपको नया चैप्टर पढ़ने के लिए 3 घंटे लगेंगे, वही पुरानी किताब से पढ़ोगे 1 घंटे में वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। इसलिए प्लीज उन्हीं बुक से पढ़िए, उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार के किताबों में चेंजेस नहीं करना है। तो ये कुछ टिप्स थी मेरे तरफ से बेटा, 5+1 बोनस टिप मैंने आपको दिया हूं। जरूर से इन बातों का ध्यान रखिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, बढ़िया से कीजिए। मैं जानता हूं आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आप अपने मम्मी पापा को बिल्कुल से प्राउड फील करवाएंगे। बस इतना आपने सोचते हुए चलना है, ठीक है ना? बाकी सब कुछ अच्छा होगा बेटा, भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही करेंगे। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी और कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना?
ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना जिनका अपकमिंग अटेम्प्ट आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।